आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर और आफ़ियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। खैर, मुझे एक भाई की इस्तग़फ़ार से रिलेटेड एक स्टोरी मौसूल हुई है। वो ये बताते हैं कि 2023 के रमज़ान में उन्होंने अपनी ये आदत बनाई इस्तग़फ़ार पढ़ने की और इस आदत को उन्होंने मुसलसल रखा। वो ये बताते हैं कि वो 1000 मरतबा लगभग दिन में पढ़ा करते थे और रेगुलर पाबंदी से पढ़ा करते थे। फिर वो बताते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने उसकी तादाद को बढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये बताते हैं कि उन्होंने जब से बेहिसाब मौज़े देखे और बहुत बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो नामुमकिन थी। तो वो तो है, अल्लाह ताला का वादा है कि जो इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ता है वो उसको हर परेशानी से निकाल लेता है, उसे हर परेशानी से आज़ाद कर देता है। तो ये बताते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा नहीं था, फिर मैं अचानक से ही अल्लाह ताला ने मेरा प्लान कर दिया कि मैं उम्रा पे चले जाऊँ। और जो प्रोसेस था उम्रा पे जाने का वो भी मतलब इतना स्मूथ रहा, इतने आसानी रही, इनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई। फिर बताते हैं कि जो मेरा वीज़ा था वो एकदम से ही अप्रूव्ड हो गया। जैसे उन्होंने दिया सब चीज़ें एकदम बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से बआसानी उनकी चीज़ें हल होती गईं। फिर वो ये बताते हैं कि जो मेरे एजेंट थे, ट्रैवल एजेंट, वो भी इस चीज़ को देख के बहुत मुतासिर हुए कि मतलब मैंने चीज़ें की हैं पहले भी और लोगों के साथ, लोगों की वीज़ा लगवाए हैं या उम्रा पे लोग पहले भी गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो प्रोसेस इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होता है कि जितना आपके साथ हुआ। वो बताते हैं बेहिसाब कम वक्त में ये जो है उनका काम हो गया। फिर वो ये बताते हैं कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हुई कि वो नहीं बता सकते हैं कि मतलब उसके लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरे पास बेहिसाब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करा कि उन्हें लोगों के नज़दीक कीमती कर दिया। ये बात तो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं वो इसके ख़ुद गवाह है इस बात की कि अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा कर देते हैं, उन्हें ज़िल्लतों वाली ज़िंदगी से निकाल लेते हैं। या अगर इंसान ज़िल्लत वाली ज़िंदगी में नहीं भी हो तो उसे इज़्ज़तें अता कर देते हैं। खैर, फिर वो ये बताते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ बेहिसाब जो है रुजू करने लगे और नमाज़ों की पाबंदी आ गई उनमें। उनका दिल जो है हर वक्त अल्लाह को याद करता रहता। वो इस्तग़फ़ार करे या ना करे फिर भी वो अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ बताते हैं कि मैं अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो उसने मुझे इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद दी हैं, वो मैं जो है वो क्लियर देख सकता हूँ कि मेरा जो पास्ट रहा है, जो मेरी पुरानी ज़िंदगी रही है, जब मैं इस्तग़फ़ार नहीं करा करता था, उसमें और आज की ज़िंदगी में बेहिसाब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वो ये कहते हैं कि आप जो है चाहे कम इस्तग़फ़ार पढ़ें मगर मुसलसल पढ़ें, और जो है ये इस्तग़फ़ार जो है आपकी दुआओं की कबूलियत का भी एक बहुत बड़ा वसीला बन जाता है कि आप कोई चीज़ सोचते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। आप ज़बान से उसे कहते भी नहीं हैं, उसे सिर्फ सोचों में लाते हैं और अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। फिर वो यहाँ ये बताते हैं कि मैंने कॉन्स्टेंट पढ़ा और अल्लाह ताला ने मेरी बेहिसाब मदद की और पता नहीं कितनी ही जो दुआएं बहुत टाइम से नहीं थी कबूल हुई, वो अल्लाह ताला ने कबूल की। फिर वो यही बताते हैं और आप सभी लोगों के लिए कहते हैं कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना और जो है आप सभी लोग भी इस्तग़फ़ार पढ़ें। वो ये कहते हैं आखिर में कि माना कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है मगर जो है इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो लॉन्ग टर्म होता है। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्परेरी कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो उसी वक्त के लिए हो गई। जैसे हम देखते हैं मेरे पास स्टोरीज़ और भी आती रहती है, मैं इंशाल्लाह वक्त निकाल के आप सभी लोगों से उसको भी शेयर करूँगी। तो उसमें ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म फ़ायदे इस तरह से होते हैं कि आपने जैसे कारोबार के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ा तो ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपने कुछ महीनों के लिए पढ़ा तो सिर्फ उन्हीं महीनों में आप जो है कारोबार में बढ़ोतरी देखेंगे, उसमें इजाफ़ा देखेंगे। वो ये कहते हैं कि इसकी फ़ायदे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म रहते हैं कि नस्लों तक नस्लें जो हैं वो भी देखती हैं इसके फ़ायदे। आपसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, कई बार अल्लाह ताला इसकी बरकतें और पढ़ने वाले की भी एक वो होती है, क्वालिटी होती है कि वो कितनी जो है तवक्कुल से, कितने आजिज़ी से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, इस्तग़फ़ार करता है। तो ये चीज़ जो उसके सराउंडिंग में लोग रहते हैं उन पे भी पड़ती है।
मतलब उनके साथ भी जो है बेटर होने लगता है, उनकी ज़िंदगियों में जो है बाहर आने लगती है और बेहिसाब उनके साथ अच्छाई होने लगती है, उनकी दुआएं कबूल होने लगती है। खैर, तो आखिर में आप सभी लोगों के लिए वो कहते हैं कि आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग मेरे लिए दुआएं करें और जो है आप सभी लोग भी अपनी ज़िंदगियों में इस्तिग़फ़ार को शामिल करें। खैर, अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। एक बहन बताती हैं, कुछ साल पहले की बात है कि मैं बेहिसाब जो है जॉब के लिए परेशान थी और जो है मैं ऐसे ढूंढती थी कि जॉब को कि जहां मुझे इश्तिहार मिल जाता, जहाँ पे भी मुझे कुछ भी पता चल जाता कि थोड़ा सा भी यहाँ जो है हायर कर रहे हैं, लोगों को ले रहे हैं, मैं वहाँ फ़ौरन पहुँच जाती। अपनी तरफ से मुसलसल कोशिश करती रहती कि वो लोग इनको जो है रख ले, मतलब काम दे दे। वो ये कहती हैं कि मैं अपनी जो पढ़ाई थी वो मुकम्मल कर चुकी थी और जो थी अपनी सीवी, मतलब अपना जो बताती हैं सीवी, मैं हर जगह हर इंटरव्यू दे चुकी थी और उसको भेज चुकी थी। बेहिसाब जो है रिजेक्शन मुझे मिलता था, वो जो है डिक्लाइन कर देते थे मेरे सीवीज़ को देख के, शॉर्टलिस्ट नहीं करते थे। वो ये कहती हैं ऐसे ही होते होते पता नहीं कितने महीने गुजर जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी कि जो मेरे दोस्त हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी को जॉब्स मिल रही हैं, किसी की शादी हो रही है, मतलब एक तरह से वो ये कहती हैं कि उन्हें इस बात का मलाल था कि वो अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गई हैं। तो फिर वो ये कहती हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे रिकमेंड करा उस वक्त में कि आप जो है इस्तिग़फ़ार करें और मुसलसल करें, कसरत कर दें, कसरत से करें। फिर वो ये कहती हैं कि मैंने इस्तिग़फ़ार जो है हर दिन पढ़ना शुरू करा। पहले जो है मैंने इसके जो है जल्द से जल्द एक वो नहीं देखे कि रिज़ल्ट नहीं देखा कि कोई मिरेकल हो रहा है या मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है। फिर वो ये बताती हैं कि मेरी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। ऐसे भी दिन आए जहाँ पे, और वो ये कहती हैं कि वो कोई बड़ा चीज़ नहीं देखती, छोटा छोटा कोई भी चेंज देखती और फिर भी मुसलसल उनकी उम्मीद बनी रहती कि अल्लाह ताला ने माफ़ करने वालों को पसंद करा है और वो जो है बेशुमार देता है, ऐसी ऐसी जगहों से देता है कि इंसान ने वहाँ से जो है सोचा भी नहीं होता है। वो ये बात याद करके उसको कॉन्स्टेंटली पढ़ती रहती हैं। तो वो ये कहती हैं कहीं से उनके जो है बहुत पुराने एक टीचर थे, तो वो भी बताती हैं कि वो इनसे रब्ता करते हैं, खुद ही मतलब जो है कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, मगर वो खुद ही इनसे कनेक्ट करके बातचीत करके और बहुत मिलके खुश होते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मिले थे। तो वो ये कहते हैं कि मेरी कंपनी है अपनी, उसमें इस तरह से एक पोजीशन जो है वो खाली है, आप जो है वहाँ आ जाओ और वहाँ अप्लाई कर दो उस पोजीशन के लिए और जो है इंशाल्लाह आपका जो है काम हो जाएगा। तो बहन कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है, इंटरव्यूज़ मैंने बेहिसाब दिए हैं, मेरी कहीं कोई बात नहीं बनी, तो वो छोड़ देती हैं, कुछ नहीं कहती। मगर फिर वो ये कहती हैं कि अल्लाह ताला के कुछ और ही इरादा था इस जॉब को लेके। वो जो है जॉब उनको मिली ही नहीं, वो उनके हक़ में बेहिसाब बेहतर हुई क्योंकि उसकी सैलरी बेहिसाब जो है अच्छी थी और जो है जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, वहाँ के लोग थे और चीज़ें थी, वो बेहिसाब अच्छा था कि मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी जगह पे जो है वो मुलाजमत करेंगी। फिर वो ये कहती हैं कि आज जो है मैं अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र करती हूँ कि मैं अब भी जो है उसी जगह पे वहीं पे काम करती हूँ और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे असबाब बनाए, कैसे कैसे वो मुझे यहाँ तक लाया, कैसे कैसे इतने सारे रिजेक्शंस के बाद उसने जो है मेरा ऐसे माफ़ी के बाद हाथ थामा, तो वो बिल्कुल इस बात को लेके शौक हो जाती हैं आज भी कि यकीन नहीं आता उन्हें कि वो आज भी वहाँ पे काम कर रही हैं और जो है वो पुराने दिनों को याद करती हैं कि मैं कितनी बार अल्लाह ताला के आगे जो है कहती थी कि अल्लाह ताला से दुआएं करती थी, मगर मेरी सुनवाई नहीं होती थी। मगर वो ये कहती हैं कि इस जर्नी में, इस्तिग़फ़ार की जर्नी में, इस्तिग़फ़ार ने जो है बेहिसाब मेरी मदद की है और मैंने छोटी छोटी तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और देखती रहती हूँ, मगर मेरे साथ जो बड़ा मौज़ा हुआ है वो ये हुआ है। वो बताती हैं कि आज भी मुझे सैलरी जो मिलती है वो बेहिसाब अच्छी सैलरी मिलती है और जो चीज़ें हैं वो भी बेहिसाब अच्छी हैं। वो इस चीज़ पे यकीन अब भी कभी कभी नहीं करती हैं कि मुझे यहाँ मैं कैसे अल्लाह ताला मुझे ले आए। तो खैर ये तो हकीकत है कि इस्तिग़फ़ार जो लोग पढ़ते हैं और मुसलसल पढ़ते हैं, एक तो पढ़ना होता है,
कि आज कुछ हज़ार पढ़ लिया, कुछ 100 पढ़ लिया, मगर जब आप कंटिन्यूसली इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो आप उसकी मौज़ात भी ऐसे ही देखते हैं। एक होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए पढ़ा तो ठीक है, ज़ाहिर है आपकी वो चीज़ में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, खैर डाल दी और आपको मिल गई। मगर आप जब कॉन्सेंट्रेट पढ़ते हैं तो आपकी जो भी जो है चीज़ें होती हैं जो सॉल्व नहीं हो रही होती हैं, जिसमें परेशानी आ रही होती है और दुआएं जो होती हैं इस तरह की जो कबूल नहीं हो रही होती हैं, तो वो सब जो है धीरे धीरे इस्तिग़फ़ार जो है एक तरह से आपके लिए रास्ते खोल देता है, जहाँ पे आपको चीज़ें तो मिल जाती हैं, लोग भी मिल जाते हैं, आपके ड्रीम्स जो है वो जो ख्वाहिशें हैं जो नामुमकिन हैं वो भी मुमकिन होने लग जाती हैं। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं और वहाँ से पैदा कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, इससे गुनाह तो धुलते हैं और जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होती हैं। अल्लाह ताला माफ़ी को बेहिसाब पसंद करते हैं। तो खैर, मेरा यही मशवरा है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी स्टार्ट करें और कमेंट्स में आके प्लीज़ मुझे जो है अपने मिरेकल्स बताया करें, जो लोग पढ़ते हैं या जिन लोगों ने सुने हैं। तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करा करें और जैसे जैसे मुझे कहानियाँ मिलती रहेंगी मैं आप सभी लोगों से शेयर करती रहूँगी इन वीडियोज़ के थ्रू। और जो है प्लीज़ आप जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं।